आज खुशी का दिन है, आज खुशी की बातें करें, आज फ्यूचर की बातें करें। जो माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया या नहीं किया वो चलें, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी आ गई अदालत की तरफ से, कुछ ऑर्डर में भी जिक्र हो गया जो अभी डिक्टेट किया है अदालत ने। लेकिन सबसे जरूरी चीज लेकिन 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 सबसे जरूरी चीज जो है, मैं खत्म करके आपका जवाब देता हूं, सबसे जरूरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो आने वाला वक्त है इसमें अपना किरदार पूरा अदा करे और अब कोई शिकायत ना रहे इलेक्शन कमीशन से। आपने बात उनका रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, सजा देकर उनको। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने भी बात की कि प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन या किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी फिलहाल पोजीशन ये है, मेरा मौकफ ये है और बड़ा वाज़ेह मौकफ है, वो ये है कि ये पार्लियामेंट का काम है। उम्मीद ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट आएगा वो आइन में तरमीम करेगा, प्रॉपर कानून साजी करेगा और उस कानून साजी के ज़रिए कल को रोकेगा अगर कोई सदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई और अदारा अगर इलेक्शन को डिले करने में कोई किसी किस्म की इकदाम करेगा तो फिर उसकी सज़ा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ज़रिए दी जाएगी। ये मैं इस किस्म के कानून पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इलेक्शन हो, नया पार्लियामेंट आए ताकि उसके सामने मैं वो कानून पेश कर सकूँ। बहुत ज़रूरी बात है कि हम मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियाँ रोकें। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, तो ये है कि जो आजकल नोटिस 1 ऑफ 2022 है जिसमें आपके सदर ने, आपके भी सदर हैं, उसको गैर आईनी करार दिया गया और आज उस फैसले का हवाला दिया गया और बिलखुसूस जस्टिस फजल आलम मियां खेल के नोट का हवाला दिया गया कि ये आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आती है आईनी खिलाफवर्जी, जिसमें 2 मुकन्ना को और एग्जीक्यूटिव को पैरालाइज कर दिया था। ये तो मुशर्रफ से भी ज्यादा संगीन जो है वो एक्ट था 3 नवंबर से। देखिए तो आज के फैसले में उसको शामिल किया गया है, इसका सदर पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एज योर लीगल ओपिनियन? देखें, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। अदालत ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट, एक तारीखी फैक्ट ज़रूर अपने रिकॉर्ड किया है कि ये पहले ये फैसला किया था हमने, जिसमें एक माइनॉरिटी ओपिनियन का जिक्र भी किया है। लेकिन जिस तरह आपने सुना, मेरी गुफ्तगू भी सुनी अभी, और जिस तरह आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की भी गुफ्तगू, और जिस तरह आपने ऑर्डर का एंड भी पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारा वक्त है मुस्तकबिल में देखने का, माजी में जाके सजाएं देना या किसी के खिलाफ बात करना वो इस वक्त हमारी स्टेज नहीं है। इलेक्शन हो जाने दें, फिर जो पार्लियामेंट है वो खुद ही इकदाम करेगा और पार्लियामेंट जो है उसका पूरा इख्तियार है कि उसके ऊपर कानून साजी करे और आगे आने के वक्त के लिए इस किस्म के मामला को रोके। ये जो जी जी देखें, वो आप जो बात कर रहे हैं वो जो आप हर चीज़ को आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। आज भी देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले किया, इलेक्शन नहीं होल्ड हुआ, कुछ जमातों ने भी उसकी ऑपोजिशन की, इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन हम उस मामले में नहीं जाना चाहते कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। आप अगर माजी में एक नेशन रहे और वो अपनी सिर्फ सज़ाओं की बात ही करती रहे तो फिर वो अपना फ्यूचर जो है, अपना मुस्तकबिल जो है, उस पर वो गामजन नहीं हो सकती, उस पर नुकसान होता है। हर वक्त आप अपनी माजी को ना छेड़ते रहें। इस वक्त खुशखबरी है, इस वक्त अच्छी बात यह है कि इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान की आप देखें कि कितनी पॉपुलेशन यंग है, जिसने कभी वोट ही नहीं किया, वो भी पहली बार आज वोट करने जाएंगे इस इलेक्शन में। तो एक ब्राइट फ्यूचर पे स्माइल के साथ हंसते हुए हम आगे चलें। इंशाल्लाह जितने हमारे मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, उनका हल इलेक्शन ही था, इलेक्शन अब होने जा रहा है। जमहूरियत का यही मकसद है कि आप लोग अवाम जो आज देख रही है, मेरी बातें सुन रही है और जो इस जजमेंट का इंतज़ार कर रही थी, वो अपना हक जो है वोट का, उसको जब वोट डालेंगे, अपनी हुकूमत, अपनी पसंद की हुकूमत, अपनी पसंद का पार्लियामेंट लेके आएंगे तो वही बेहतरी होगी। सिर्फ ये है कि आप जो सामने मुश्किलात आ रही हैं या आएंगी इलेक्शन में, उनको खुश उसलूबी से आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है यही हम सब के लिए सबसे बेहतर है।
क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, और दिया जाता है तो क्या वही लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए? जी, ये मेरे से कल भी सवाल पूछा गया था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी कि नहीं। कानून के मुताबिक तो देनी चाहिए। फिलहाल कोई लेवल, मैं तो ये कहा था कि कोई फील्ड ही नहीं है, लेवल प्लेइंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जब के इलेक्शन का मोड शुरू हो गया है, इलेक्शन प्रोग्राम आने वाला है और इलेक्शनिंग की इजाज़त दी जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी हमको। लेकिन अगर ना मिली तो जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि हम अदालत उज़्मा के सामने खड़े हैं, ये दरवाज़ा तो कभी बंद नहीं हो सकता, इधर हम आ जाएंगे। अगर हमें कोई आईनी वायलेशन नज़र आई, आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आई, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, अगर हमें जलसे ना करने दिए गए, अगर हमारा सिंबल का मामला हुआ और उसमें दुश्वारी आई, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई गैर कानूनी हरकत करे, तो हम फिर ज़रूर इधर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सर ये बताइएगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है और जो साबका चीफ जस्टिस है, इस केस को हल करने में दोनों की कारकर्दगी का आप कैसे मुआवजा करेंगे? जी देखिए, पहला भी फैसला दुरुस्त है, ये भी फैसला दुरुस्त है, और अब का जो अंदाज़ा मुझे हो रहा है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली इसको एक नए एंगल से ट्रीट किया है कि उन्होंने तारीख जो है इलेक्शन की वो बाय कंसेंट दिलवाई है और सबकी कंसेंट ले ली है और वो अपना ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है। तो अब मुझे कोई इसलिए ये शायद एक पुरानी जो मसाइल हुए थे उसको देखते हुए ये नया एक हल ढूंढा गया है। और नहीं, ये बताइए कि आपने जिस तरह कहा कि हमें